हेलो, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है आवाज? यस सर, आपकी नमस्ते आवाज आ सर। रही है? नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को स्क्रीन भी दिख रहा है? और दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। नमस्कार सर। नमस्ते उर्मिला मैडम। सर आपको तो अब 3:30 बजे तक तो ये डाल रहे थे, अब सुबह क्लास ले रहे हो। नमस्ते सर। क्योंकि मैं भी जाग रही थी, कैसे सब कर लेते हो? कर लेते हैं मैडम, बस कुछ करना है तो फिर थोड़ा बहुत तो नींद से समझौता करना ही पड़ेगा। क्योंकि कल मेरी भी नींद नमस्ते खराब हो मैडम। गई, मैं अभी तक जाग रही हूँ। चलो, अच्छी बात है। अभी हम बिल्कुल केपी का जो फंडामेंटल और जो गोल्डन रूल होते हैं उस पर बात करेंगे। एक मिनट। हेलो, हाँ जी सर। एक बात ये बता दे अच्छा। साहब, हमारे लिए एक सवाल हाँ पूछना है हाँ। मेरे लिए कि क्या केपी का लगन चार्ट और वैदिक लगन चार्ट अलग अलग होते हैं दोनों? नहीं नहीं, लगन चार्ट और चलित चार्ट ये दो अलग होते हैं। केपी में हम केपी चलित चार्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर चलित चार्ट लिखा हुआ ना, ये लिखा तो देखिए। ये चलित चार्ट का मतलब ये कस्ब चार्ट हुआ? कस्ब? हाँ हाँ सर, हाँ सर। नहीं, बहुत सी जो जो मुख्य कंफ्यूजन ये रहता है कि साहब लगन चार्ट देखो या केपी चार्ट देखो, तो लगन चार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और केपी एस्ट्रोलॉजी का लगन चार्ट एक होता है या ये अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं सर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे ये लग्न चार्ट है हमारा। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? जी 10th हाँ, हाउस जी में हाँ, कर्सर घुमा रहा हूँ मैं, लग्न चार्ट। हाँ यहाँ पर देखो सर, दो दो ग्रह हैं, जी, है ना। मरकरी है और राहु है। आप इधर हाँ। भाव चलित चार्ट में आ जाओ। भाव चलित में 3 आ जाएंगे देखो। अच्छा, नहीं तो ये भाव चलित केपी का है? ये भाव चलित केपी का है। अच्छा, तो ये आप लगन चार्ट केपी और लगन चार्ट वैदिक ये और दिखा दो, इनमें क्या अंतर है? हाँ, वो लगन बता चार्ट दूंगा वैदिक आपको। और लगन चार्ट केपी। सर ये पूछ रहे हैं कि लगन चार्ट अगर हम इसको यूज करेंगे केपी में या वैदिक में, तो वो तो उसमें क्या अंतर है? वो कॉमन होते हैं। आयन मासा पे थोड़ा सा डिग्री का अंतर होता है, लेकिन क्या हाँ। भाव चलित ये वही चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर ना, हम जब सीखेंगे ना अभी, तो हम जी लग्न चार्ट और चलित चार्ट, आप ये समझ जी। के इन दोनों को नहीं देखेंगे। हमारा असली सर जो चार्ट है क्वेश्चन वो ये है। आंसर बाद में करें, क्वेश्चन आंसर बाद में, आप अपना स्टार्ट कीजिए। मैडम अरे 2 मिनट बस। जो हमारा 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 असली जो चार्ट है ना, वो ये है। ये नीचे आपको बहुत सारे अच्छा नंबर्स दिख रहे हैं ना, जी, ये है। इस पर हमको करना रहेगा जो भी करना है, ठीक है ना। ये असली चार्ट है हमारा। इसको बोलते हैं अच्छा नक्षत्र नाड़ी या फिर नाड़ी सिग्निफिकेटर, अच्छा। ठीक है। तो ये तो सब हम ये केपी का है या नाड़ी अलग होता है? एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, सर अभी आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सभी लोग, क्योंकि बस मेरा निवेदन ये है, शुरू में जरा बेसिक बताते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि साहब लगन चार्ट देखो कि केपी का चार्ट देखो कि कस्ब चार्ट देखो, जो 3-4 चार्ट शब्दावली में यूज होते हैं उनका डिफरेंस बता दो, दिखा दे बस केवल।
मत चिंता करो सर, आप मत चिंता करो। जी अभी जैसे कि ये हम एक जो चार्ट देख रहे हैं, ये जब हम खुले आसमान में जब ऊपर की तरफ सर करते हैं ना, तो एक पूरा गोल घेरा हमको दिखता है। जी तो एक जो गोल घेरा होता है, एक जो सर्कल होता है, उसकी अपनी एक डिग्री होती है। वो डिग्री होती है 360। ठीक है। अब जी इसी 360 में हमको सारा मैथमेटिक्स लगाना है। सारी बातें इसी चार्ट में हमको मतलब इसी 360 डिग्री में सभी काम करना है हमको। प्लस भी इसमें ही करना है, माइनस भी इसमें ही करना है, सब कुछ हमको 360 डिग्री में ही करना है। तो इस 360 डिग्री में को जब हम 12 भागों में बांट देते हैं, तो वहां पर 12 राशियां बन जाती है। और इसी 360 डिग्री को जब हम 27 से भाग देते हैं, तो 27 नक्षत्र बन जाते हैं। ठीक है। जी अब इन्हीं 27 नक्षत्र और इन्हीं 12 राशियों में ग्रह घूमते रहते हैं अपनी अपनी गति के हिसाब से। ठीक है। और जी पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है ना, सूर्य के चक्कर तो लगा ही रही है। जी तो अपनी दूरी पे जो घूम रही है ना, वो अपने पॉइंट से अलग अलग राशियों पे जाती है हर 2.5 घंटे में। तो वो लगन कहलाता है। अलग अलग 2.5 घंटे के अंदर ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ एक बार। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हर 2.5 घंटे के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। वो पृथ्वी की गति के हिसाब से होता है। ठीक है ना। अब जी ये जो चेंज होता है, ये चेंज कहाँ होता है, तो ये राशियां तो इसमें लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह राशि है। ठीक है ना। यहाँ जी 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है ना। तो ये चेंज का होती है, ये लगन में चेंज होती है। अब ये लगन क्या है, ये भाव बोलते हैं इनको। ये पहला जी भाव है, फिर ये दूसरा भाव है, फिर ये तीसरा भाव है, चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नवा है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है। टोटल 12 भाव है जी यहाँ पर हमारे पास, है ना। और इसमें 12 राशियां अपने हिसाब से पृथ्वी की गति के हिसाब से घूमती रहती है ना। हर 2.5 घंटे में चेंज हो जाती है वो। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये भावों के कार्य तत्व हमको समझने हैं। भावों के कार्य तत्व हमको क्यों समझने हैं, क्योंकि केपी ज्योतिष में हम ग्रहों से ज्यादा भावों को यहाँ पर ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। वैदिक जी ज्योतिष में क्या होता है, हम कारक भाव को पकड़ते हैं, जी लेकिन भावों का महत्व ज्यादा है। जी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर भावों को समझते हैं कि भाव हमको क्या क्या फल देते हैं, क्या क्या चीजें इनसे देखी जाती है। क्योंकि एक एक भाव से बहुत बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या देखते हैं और इसमें केपी के रूल किस तरह से लगाते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे जी पहले जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको लगन कहते हैं। ये पहला भाव है। ये लगन है, पहला भाव है। इसको असेंडेंट भी कहते हैं। और इससे हम खुद को देखते हैं। अब वो खुद में कितनी भी चीजें आ जाती हैं, मतलब जैसे हमारी पर्सनालिटी आ गई है ना, हमारा फिजिक आ गया, हमारी मन स्थिति कैसी है, ठीक है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, किस तरह के कपड़े हमको पसंद है, हम गुस्से वाले हैं, हम शांत स्वभाव के हैं, ये सारी चीजें यहाँ से पता पड़ जाती है।
ठीक है, ठीक है। ये सेकंड भाव है। दूसरा भाव, यहाँ से हम हमारा जो जमा पूंजी है, जो हमारा पैसा है, वो देखते हैं, है ना। हमारा दूसरी बात, हमारा परिवार यहाँ से देखते हैं हम, अच्छा। है ना। फिर जो जमा पूंजी के हिसाब से पहले मतलब रुपया पैसा तो उतना होता नहीं था, सोना चांदी होता था जैसे। तो जी। प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स, वो सब कुछ यहाँ से देखते हैं। अच्छा। अभी क्या होता है कि अब हम जमा करने के नाम पे एफडी भी बना देते हैं, है ना। तो वो भी हम यहाँ से देखते हैं। चेक, वो भी हम यहाँ से देखेंगे। बॉन्ड, वो भी यहाँ से देखेंगे। शेयर्स, वो भी हम यहीं से देखेंगे। और ये हमारी फैमिली का मुख्य भाव हमारे धन और परिवार का है। धन में जो जो भी चीज आती है वो सब ले लो आप। धन के जितने भी अच्छा। प्रकार हैं, आजकल पेटीएम भी चल रहा है, आपके मोबाइल के अंदर ही होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं। अच्छा। थर्ड हाउस की हम बात करते हैं। थर्ड हाउस बेसिकली कम्युनिकेशन का भाव होता है ना। बातचीत जो हम करते हैं किसी से, उसका भाव होता है। दूसरा, ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है, ठीक है जी। अब छोटे भाई बहनों का भाव होता है। अब यहाँ पर एक रूल में लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। केपी का एक गोल्डन रूल है कि किसी भी भाव से उसका जो थर्ड हाउस है, जी। वो उस भाव की, मतलब ये मैं अगर लगन की बात करूं तो उसका जो तीसरा भाव है, वो लगन के भावों को में वृद्धि करता है। अच्छा। मतलब यहाँ पर जो जो चीजें हमको दिख रही है ना, तीसरा भाव उसको बड़ा जी। चढ़ा के दिखाएगा। तो देखिए, अच्छा। यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम हैं, है ना। अब हम हमारी चीजों को कुछ बढ़ाना है, अगर हमारी ही मतलब हमारी ही कुटुंब को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमारे माता पिता, हमारा छोटा भाई या छोटी बहन भी ले आए। अच्छा। ठीक है, अभी आगे जी। इसको और अच्छे समझेंगे हम। अब तीसरा भाव जो है, उससे हम, मैंने बताया कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लेटर, पोस्ट ऑफिस, है ना, आईटी, पूरा आईटी फील्ड आप ले लो यहाँ पे, वो सब कुछ हम थर्ड हाउस से देखेंगे। तीसरे भाव से हम अपील करना भी बताते हैं, है ना। तो नेताजी जो टिकट मांगते हैं, वो भी हम तीसरे भाव से देखेंगे, टिकट के लिए अपील किया है। और जो वकील कोर्ट में अपील करता है, तो वकील को भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है, अभी जी। हम चौथे हाउस पे चलते हैं, फिर वापस हम तीसरे हाउस पे आएंगे। ठीक है, चौथे हाउस से हम देखते हैं लैंड, भूमि, भवन, मकान, गाड़ियां, जी। कुल मिला के इसको कहेंगे हम फिक्स एसेट, मतलब हमारी जो अचल संपत्ति है, अच्छा। वो हम चौथे भाव से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जी। एक नियम और है केपी का एक नियम और है कि किसी भी भाव से उसका जो 12वां भाव होता है, वो उसके फलों को आने से रोकता है। मतलब अगर मैं मेरी भाषा में बात करूं, तो वो भाव, किसी भी भाव से 12वां भाव उसके फलों को निगेट करेगा। अच्छा। हाँ, जैसे कि ये चौथा भाव है, चौथे भाव का 12वां भाव कौन सा होता है? अगर हम चौथे भाव से गिरेंगे तो 1, 2, 3, थर्ड हाउस। 4, यस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां। देखो, तीसरा भाव इसका 12वां है। जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाव से उसके जो जस्ट पीछे वाला भाव, वो उसका ठीक 12वां है। भाव है ना। तो यहाँ से हमने भूमि देखी, यहाँ से हमने जी। भूमि देखी,
तो जो तीसरा भाव है वो, अगर आपको घर को बेचना है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी करना है, जी तो वहां पर काम आएगा। अच्छा ठीक है। जी अब चौथे भाव से हम देखते हैं स्कूल की शिक्षा, अर्लियर एजुकेशन, अच्छा है ना। तो तीसरा भाव क्या करेगा? एजुकेशन क्या पूरी होने देगा? नहीं पूरी होने देगा। तीसरा भाव सर यानी अगर किसी को घर बेचना है तो हाँ उसका तीसरा भाव उसे बेचने देगा कि नहीं देगा? फिर से बोलिए मैडम। अगर किसी को घर बेचना है तो तीसरा भाव उसे बेचने देगा कि नहीं बेचने देगा? तीसरा भाव तो पहले भिजवा देगा, अच्छा, बेचने में हेल्प करेगा। बेचने में हेल्प करेगा। अरे एक्टिव मगर करना पड़ेगा तब होगा। सर जी, हाँ हेलो, देखो हाँ जी, हाँ तीसरा जी, भाव है जब प्रॉपर्टी हम बेचने जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तीसरा भाव है। ओके, ठीक है, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते हो, तो तीसरा भाव तो बिल्कुल पहले सही ही है। चाहिए उसमें। अभी मैं सर आ रहा हूँ उस पर, डॉक्यूमेंट्स पे भी आ रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा इनको रूल बता दूं, एक मोटा मोटा रूल दिमाग में बैठ जाए ना, तो डॉक्यूमेंट्स सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चौथा भाव हमारे फिक्स एसेट है। अगर हमारे पास कोई गाड़ी है ना, या फिर कोई भवन है, भूमि है, प्लॉट है, तो उसको बेचने में थर्ड हाउस हमारी हेल्प करेगा। तो बेसिकली थर्ड हाउस हमको क्या बताता है? सेल बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम गुड्स भी सेल्स देखते हैं जो, हाँ, थर्ड हाउस से हम सेल्स भी देखेंगे। तो जो सेल्समैन होते हैं ना, जी वो भी, उसको भी हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं कि भाई ये क्या काम सर, करता है, सेल्स का काम। सर सेल्स देखेंगे या थर्ड से कस्टमर देखेंगे, या कस्टमर सेल एक ही हाँ बात जी, हुई? सेल और नहीं कस्टमर नहीं, एक ही कस्टमर बात हुई? नहीं नहीं, अलग अलग, अलग अलग। अच्छा अच्छा जी सर ठीक है। अब चौथा भाव से हम गुड्स भी देखते हैं, मतलब जो भी हमने भंडार करके रखा हुआ है, जो भी हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है ना। तो चौथे भाव से हमने देखा गुड्स। अब ये जो गुड्स है ये बिकेगा कब, इसकी सेल कब होगी, तो हमको थर्ड हाउस बताएगा कि भैया मैं जब एक्टिव अच्छा होऊंगा ना, तब भी आप अपना इकट्ठा किया हुआ सामान बेच सकते हो, अन्यथा आप नहीं बेच पाओ। वो तो मतलब इकट्ठा इसे किया हुआ सामान इकट्ठा ही रहेगा। हम इसे स्टॉक भी कह सकते हैं, स्टॉक। हाँ, स्टॉक कह सकते हैं, स्टॉक में रखा हुआ माल सर, गुड्स बोलते हैं जी ना, गोदाम में रखा हुआ माल। ठीक है। अभी हम फिफ्थ हाउस पे आ रहे हैं। अभी हम फोर्थ हाउस को भी थोड़ा सा रोकेंगे वहीं पे, फिफ्थ हाउस पे आ रहे हैं। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं संतान को, ठीक है। हम देखते हैं बच्चों जी को, हमारे बच्चों को, पहली संतान को हम मुख्य रूप से देखते हैं। वो संतान का मुख्य भाव है, मतलब पहली देखना हो कि दूसरी देखना हो, तीसरी देखना हो, लेकिन पांचवें भाव को हमको देखना ही पड़ेगा। अब जब हमारी संतान होती है, तो वो, मुझे आप एक बात बताइए कि वो नेचुरल क्रिएटिविटी है या मैनमेड क्रिएटिविटी है ना। ये नेचुरली ही है, का जन्म होता है तो नेचुरल विद द हेल्प ऑफ पर्सन, विद द हेल्प ऑफ मैन। नहीं 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 नहीं, नेचुरल क्रिएटिविटी है, उसमें कुछ भी किसी का भी मतलब वो नहीं होता है ना। कोई मशीन अच्छा थोड़ी नहीं, आप मतलब दो सरिये जोड़ के मतलब आप टाका लगा के उसको फिट थोड़ी नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे नेचुरल क्रिएटिविटी, जितनी भी नेचुरल क्रिएटिविटी है वो फिफ्थ हाउस से हम देख लेंगे। जितनी भी संसार में जितनी भी नेचुरल क्रिएटिविटी है, अब फिफ्थ हाउस से हमने देखा कि हम देख रहे हैं नेचुरल क्रिएटिविटी, तो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे मैन मेड क्रिएटिविटी। तो जितने भी इंजीनियरिंग संबंधित वर्क होते हैं, मशीनों के काम होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। बड़ी से बड़ी मशीन, छोटी से छोटी मशीन, सारी जितनी भी मशीनें हैं वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। वो चाहे बैलगाड़ी हो या फरारी हो, ठीक है, वो सब हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। हमने बोला ना गाड़ी घोड़े भी। बात समझ में आई सभी को?
यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, अभी 5th हाउस से हमने देखा नेचुरल क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो 5th हाउस से हम कलाओं को देखेंगे, ललित कला, कि जो लोग ड्रामा करते हैं, जो लोग सर आवाज ब्रेक हो गई। कलाएं हैं वो सब कुछ देखेंगे। 5th हाउस से अच्छा पहले एक काम करते 6th हाउस पे जाते हैं, फिर 5th पे 4th पे फिर से चलते हैं, एक बार 3rd पे, इन सब पे फिर वापस से पीछे की ओर चलते हैं। 6th हाउस जो है वो बेसिकली बीमारी का हाउस होता है। जितनी भी तरह की बीमारियां है ना वो हम 6th हाउस से देखेंगे। तो 5th हाउस फिर क्या अपना रोल निभाएगा वहां पर? अगर छठे से बीमारी देखेंगे तो छठे से 12वां क्या देगा? इसकी रिकवरी देगा। बिल्कुल सही। तो छठा Healing हाउस अगर देगा, हमको बीमारी दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही healing मैडम, देगा। बिल्कुल सही। तो 6th हाउस अगर हमको बीमारी दे रहा है तो 5वां भाव जो है वो हीलिंग देगा, वो रिकवरी देगा, ठीक है। अब 5वां भाव जो है वो हीलिंग और रिकवरी दे रहा है, तो चौथा भाव हमको क्या देगा? देगा। जी मैम, रिकवरी रोक देगा। बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी हाउस का तीसरा हाउस उसके कार्य तत्वों को बढ़ा देता है। तो जब हम पीछे की तरफ 3 चलते हैं छठे से, तो जब हमको यहाँ से बीमारी मिल रही है ना, तो चौथे से हमको ऐसी बीमारियां मिलेगी जो कभी सही नहीं होगी, ठीक है। लाइलाज बीमारी जिसको बोलते हैं, उसको हम चौथे भाव से ही देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी छठे भाव से हमने रोग देखा, छठे हाउस से हम लोन्स भी देखते हैं हमारे, ठीक है ना। जी तो छठे भाव से हम लोन। क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? सर जैसे बीमारी के लिए छठा भाव देखते हैं, तो आपने एक्टिव के लिए भी बोला कि जैसे 5वें भाव की बात कर रहे थे, जब आपने कहा कि जब एक्टिव होगा जब ये चीज होगी। तो जैसे कि अगर छठा भाव बीमारी का है तो रिकवरी के लिए 5वें भाव को एक्टिव कैसे करेंगे सर? वो मैडम बात की बात है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी सर। सर 4th हाउस कैसे लाइलाज बीमारी, वो प्लीज दोबारा बताइए। एक्सक्यूज मी सर। सर प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए जी, अपना लेक्चर दीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सेशन रख लीजिएगा जी प्लीज। जी सर, सर सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुन ले साहब। हर बंदा सर बोल रहा है और आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सबसे पहले। सब लोग शांत होइए, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सर, आप अभी शांत होइए प्लीज। मैडम पूछ रही हैं चौथा भाव लाइलाज बीमारी कैसे देगा, इतना सा मेरे को मुझे जवाब दे दीजिए पहले। मैडम देखिए कि कोई भी भाव है वो अपने भाव से तीसरा भाव जो है उसके गुणों को बढ़ा देता है ना। तो जब हम उल्टा तीसरा अच्छा, देखेंगे 6 से 4, 6 से, हाँ ठीक है सर, ठीक है ना, तो ये बीमारी बढ़ी हुई दिखेगी। वर्मा जी प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्वेश्चन से। सर एक मिनट बात सुन लीजिए, सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा कि जब आप साथ के साथ बताते हैं तो क्वेश्चन एराइज होता है, बाद में क्वेश्चन याद ही नहीं रहते। अगर आप सबको म्यूट कर देंगे तो फिर कोई सर लेक्चर जब अटेंड करते हैं ना तो बहुत फास्ट नोट डाउन करने की आदत रखिए और क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए। कोई बात नहीं, आप आपस में मत भिड़ो,
मैं नहीं कर रहा सबको म्यूट। अच्छा मेरी बात सुनिए, 10 मिनट में हो सकता है ये मतलब मीटिंग जो है बंद हो जाएगी। 10 मिनट के बाद आप वापस से आ जाइएगा, है ना। एक 5-7 मिनट का इसमें ब्रेक लूंगा मैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना उसको मतलब सेट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसके बाद आप सब वापस आ जाइएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर उल्टा क्यों गिनेंगे इसमें अपने उस भाव को? हम हमेशा आगे के भाव गिनते हैं, उल्टा तो ये उसका जो है 10वां हो गया ना भाव, छठे से 10वां हो गया। सर सीधा एक यहाँ पर सीधा सा लॉजिक ये है कि 5वां भाव हीलिंग का है जी, ठीक है, और चौथा भाव जो है वो उसका 12वां भाव है सर। ठीक है सर, तो ठीक है, हीलिंग समझ नहीं होने गया, देगा किसी भी कीमत पे, थैंक यू। ठीक है। अभी हम 6th हाउस हमारा लोन का हाउस है, ऋण, रोग ऋण बोलते हैं ना हम। अब ये लोन का भाव क्यों है? क्योंकि 7वां हाउस जो होता है ना वो बैंक का होता है, जो आपको लोन देता है। 7th हाउस बैंक का होता है जो कि आपको लोन देता है। अब 7वें से 12वां भाव है छठा, वो बैंक का थोड़ा सा नुकसान करवाएगा ये, ठीक है। तो बैंक से पैसे निकलवा के क्लाइंट को दे दिए लोन के रूप में। आगे चल के हो सकता है बैंक को फायदा हो इसका, लेकिन अभी तो बैंक का नुकसान हो गया ना। अभी तो बैंक ने किसी पर्सन पे इन्वेस्ट कर दिए। तो छठा हाउस है लोन का, 5वां हाउस है लोन चुका देने का। 5वें हाउस से हम लोन, क्योंकि वो छठे से वर्मा 12वां जी, है। सबसे पहले हेलो, आप सबको म्यूट करो, बाहर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। कर दिया सर, म्यूट कर दिया सबको। जिसको बोलना है वो अपना माइक खोल ले। सातवां भाव मैंने बताया था कि बैंक का है, छठा भाव लोन का है, और पंचम भाव जो है लोन की रिकवरी का है, ठीक है। अभी हम 7वें भाव पे फिर बात करते हैं थोड़ी सी। 7वां भाव हमारे स्पाउस का भी होता है, हमारी पत्नी का, हमारे पति का, हमारे पार्टनर्स का, ठीक है। अगर हमारी हम देखें तो हमारी शादी का भाव भी 7वां है। 7th हाउस से हम विवाह देखते हैं। अब 7th हाउस से जब हम विवाह देखते हैं तो छठे भाव से हम क्या देखेंगे? कोई भी एक व्यक्ति आगे आगे बता सकता है मुझे। शादी का निगेशन, शादी का निगेशन क्या होता है मैडम? सेपरेशन, मतलब शादी नहीं होगी या तो शादी होने का समय नहीं आया है, लाइक ऐसे ना या शादी होने के बाद डाइवर्स, या शादी के बाद का डिवोर्स भी है ना। हमारे डिवोर्स होना इतना सिंपल नहीं होता, तो हम उसको सेपरेशन भी बोल सकते हैं कि भाई ये सेपरेट है अपने अपने, ठीक है ना। डाइवोर्स होना इतना इजी प्रोसेस नहीं है ना। तो लोग सोचते हैं कि कौन इतने में पड़े, लोग सेपरेट होके रहते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, ठीक है। तो जिसका भी छठा भाव, अब ये किस तरह से एक्टिव होता है ये आगे की बात है, लेकिन जब भी ये ज्यादा एक्टिव होगा कुंडली में तो उस व्यक्ति की लाइफ में देर, मतलब शादी अगर हो भी गई है तो वो लाइफ ऐसी जिएगा कि सेपरेट होके, बनेगी नहीं पति पत्नी में, पति पत्नी में झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। अभी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। 5th हाउस पे आ रहा हूँ मैं। 5th हाउस जो है वो प्रेम संबंधों का भाव भी है। जो है वो सगाई का कारक भी है। सगाई देखते हैं हम यहाँ से। अब आप यहाँ से आगे 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 गिन लीजिए जरा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 3-3 करके, तीसरे से तीसरा, पांचवा, किसी भी तरह की एक एंगेजमेंट होती है या फिर आपकी मीटिंग होती है ना। क्योंकि तीसरा हाउस मीटिंग का भी है, तीसरा हाउस मोबाइल का भी है, ठीक है। तीसरा हाउस इंटरनेट का भी है। किसी भी तरह से आप किसी से मिलते हैं, कोई मीटिंग होती है, कोई कम्युनिकेशन होती है, आप में यहाँ से 3 गिनेंगे तो मैंने बताया था कि 5वां भाव प्रेम का होता है।
तो उनमें क्या बढ़ा? प्रेम बढ़ा। ठीक है, यहाँ से आप गिनेंगे तीसरा, तो 1 2 3 तो होता है 7वां। तो 7 से हम क्या देख रहे हैं? 7 से हम देख रहे हैं शादी। यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये जो कुंडली को इस तरह से देखने का जो तरीका है कितना ज्यादा लॉजिकल। यस सर। एक्सेलेंट। चलिए अभी हम छठे नंबर पे आते हैं, छठे भाव पे आते हैं। छठा भाव हमने देखा था बीमारी का है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 3 गिनेंगे ना, 1 2 3 8वां भाव, तो यहाँ से हम देखेंगे मल्टीपल बीमारियां। छठा भाव हमने देखा था लोन का। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे मल्टीपल लोन। छठा भाव हमने देखा था, शायद अभी अभी नहीं देखा है, लेकिन छठा भाव हमारे जॉब का भी होता है। हम जो कामकाज करते हैं, हम नौकरी जो करते हैं, कामकाज नहीं बोलूंगा, नौकरी जो करते हैं उसका जो हाउस होता है वो छठा भाव होता है। 8वां भाव आप देखिए मल्टीपल जॉब्स का है। जिसकी कुंडली में 8वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो मल्टीपल काम करता है, डबल शिफ्ट में काम करता है, ज्यादा काम करता है। 8वां भाव, छठा भाव घोड़े जैसा काम करता है, 8वां भाव गधे जैसा काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? सर जी एंगेजमेंट के लिए कौन सा भाव बताए? सगाई एंगेजमेंट के लिए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। ओके ओके सर। 7th हाउस हमने देखा मैरिज के लिए, शादी के लिए। ठीक है, अभी इससे तीसरा, शादी हो गई या दूसरी शादी होगी 9वें भाव से, या फिर शादी तो हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो 9th हाउस बताएगा। ठीक है, 7th से हम पार्टनर्स भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, और 7th से हम बिजनेस भी देखते हैं, है ना, व्यवसाय। ये 6th हाउस से हम देखते हैं जॉब, 7th हाउस से हम देखते हैं व्यवसाय। ठीक है, 7th हाउस से हम अगर शादी देख रहे थे, है ना, यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं आपको इसको अलग तरह से समझाऊंगा। 7th हाउस से हम विवाह देख रहे थे, हमारी पत्नी देख रहे थे, है ना। अब देखिए यहाँ 1st हाउस है, यहाँ से हमने किसको देखा था? खुद को। ठीक है, और 2nd हाउस से देखा था हमने हमारा पैसा, हमारा परिवार। यहाँ से हम देख रहे हैं पत्नी को, तो पत्नी से दूसरा कौन होगा? उसका पैसा, उसका परिवार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई एक बोलिए अगर किसी को। सर पत्नी से दूसरा Yes, 8वां sir. भाव Yes, ना? sir. Yes. हेलो हाँ जी, सर, हाँ ये जी, पत्नी से 7 से दूसरा 8वां भाव ना? 8वें भाव से उसका पैसा देखेंगे ना पत्नी का? हाँ जी मैम, 8वां भाव। थैंक यू सर। ये हमारी स्पाउस है, पत्नी है, और ये उसका दूसरा भाव है, पत्नी से दूसरा भाव, ये 8वां भाव हुआ। तो 8वें भाव से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? पत्नी का पैसा, मतलब हमको जो दहेज में सामान मिलने वाला है ना, जो पैसा मिलने वाला है, जो भी चीजें दहेज में मिलने वाली, वो सब कुछ हम 8th हाउस से देखेंगे। इवन